आदिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान कीजिएगा पूरी चेतना के साथ में। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, बुढ़ार नगर की ये पावन धराधाम जहां पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एक दिन के बाद प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे दिव्यतम परिसर से आप सभी लोग टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आप सभी का, तथा इस समय जो लोग देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंका समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। सभी हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, 25 वर्षों पश्चात 25 तारीख से पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रातःकाल की वेला में हम और आप जिनालय से श्री की शोभायात्रा घट यात्रा के माध्यम से अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे और मुख्य मंडप में आके परम पूज मुनिवर के सानिध्य में 6 दिवसीय महानुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से करेंगे। और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी, अनुराग जी, अनुज जी परिवार कटनी बिलासपुर, उनको सौभाग्य मिल रहा है। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज मेरे पास एक नाम और आया है जिन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ हमारे प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु को प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे नगर के गौरव पाइया परिवार श्रीमान सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, प्रसन्न जी, पाइया परिवार जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा विहाय परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं, बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। और आज बुढ़ार की इस पावन धरा पर शंका समाधान का ये सत्र अपन प्रारंभ करते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज आप सब देख ही रहे हैं। आज राजा सोम जी ने बनने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, प्रसन्न जी, पाइया परिवार, उनका स्वागत भी चल रहा है। और मैं चाहूंगा पहला प्रश्न भी गुरु चरणों में वे कर ले, वहां तक माइक पहुंचाए शीघ्रता से, समय कम है ताकि आगे अपना माइक दो। और तैयार रहेंगे राजकुमारी जी जैन सतना। ओ सवाल कर लो पहले माइक दे दे वहां तक। हाँ, पाइया परिवार एक प्रश्न करें, बाकी लोग हट जाओ एक बार, पहले सवाल हो जाने दो, पहले सवाल हो जाने दो। ओम महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिनकी मोहक छवि देख मुरझाए चेहरे खिल जाते थे, जिनकी एक झलक पाने हजारों किलोमीटर से लोग खींचे चले आते थे, ऐसे भावी तीर्थंकर मम आराध्य जगत पूज्य आचार्य श्री को अंत समय में इतनी वेदना जो हुई उससे मन व्यथित है। कृपया इसे
हमारे ऊपर अनुकंपा कर हमें बताएं कि कैसे हम इसमें निदान पाएं। और देखो, दूसरा, उन्हें वेदना नहीं हुई, बीमारी हुई। बीमारी किसी को भी हो सकती है, वेदना केवल व्याकुल को होती है। गुरुदेव इतनी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के उपरांत भी व्याकुल चित्त नहीं थे। जहाँ तक कष्ट का सवाल है, कष्ट तो महापुरुषों के जीवन का अंग होता है। उन्हें किसी न किसी रूप में कष्ट आते हैं, और ये कष्ट उनके कर्म को नष्ट करने का निमित्त बनते हैं। उनने कर्म को भोगा नहीं, उनने कर्म को काटा है। ये निमित्त था। बंधे हुए कर्म सब किसी को भोगना पड़ता है। तीर्थंकर भी इससे नहीं बच पाए। तो गुरुदेव के जीवन में जो था, मैं समझता हूँ उन्होंने एक जन्म में अनेक जन्म के कर्म काट लिए। ये बीमारी उनकी तपस्या का एक बड़ा निमित्त बना। समझ गए? इसलिए विचलित होने की कोई जरूरत नहीं हो। चलिए अगला। राजकुमारी जैन सतना, नमोस्तु महाराज। वे अतुल दुबे जी का जो प्रश्न है वो करना चाह रहे हैं। आपका तो हो गया ना? चलो पूछो, जल्दी से पूछो। महाराज जी, कभी कभी हमारे छत में बारिश में या फिर बहुत ज्यादा धूप में कबूतर गिर जाते हैं, मर जाते हैं गिर के, तो हम लोग उठा के उनको फेंकते हैं, तो उसमें हम लोग का क्या दोष है? और क्या दोष, या फिर हम लोग को कितना सूतक लगेगा या दोष? एक दिन का सूतक लगेगा, दोष आपका नहीं। ठीक, चलिए नमस्ते। अगला। हाँ, हो गया बच्चों, बस। हाँ। अगला नाम बोलो। अगला प्रश्न अंजलि जैन बुडार। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे निकलंग जी जैन बुडार। नमोस्तु महाराज जी। छोटे तो गलती करते हैं तो अपन उनको डांट के मना कर देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन अगर बड़े गलती करें तो उन्हें कैसे समझाएं? बहुत अच्छा सवाल है। गलतियां किसी से भी संभव, छोटे से भी और बड़े से भी। आपने कहा है कि छोटे की गलतियों को तो हम उन्हें डांट देते हैं, समझा देते हैं, बड़ों को कैसे समझाएं? निश्चित हर व्यक्ति के प्रति एक सा व्यवहार नहीं होता। छोटे के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार होता है और बड़ों के प्रति अलग प्रकार का व्यवहार होता है। हमें बड़ों की गलती को देखने के उपरांत उन्हें सीधे सीधे टोकना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनके मान के विरुद्ध होता है। बड़ों का बहुमान सुरक्षित रखते हुए हमें उनके गलती का एहसास कराने का प्रयास करना चाहिए, और उसका भी बड़ा अच्छा तरीका है। सीधे सीधे कहने की जगह प्रतीकात्मक तरीके से बात कह दें, थोड़ी बात को घुमा करके कहने की कोशिश करें, ताकि उन्हें अपनी गलती का सहज एहसास हो सके। ऐसा प्रयास करना चाहिए। सीधे सीधे कहना अच्छी बात नहीं है, तो उससे उसका रास्ता निकल जाएगा। ओम। हाँ, महाराज श्री के चरणों में बुडार अपना प्रश्न कर रहे हैं, तैयार रहेंगे। उसके बाद में इस पंचकला प्रतिष्ठा राजकुमार का सवाल। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, इसके बाद साधन और साध्य की पवित्रता में क्या अंतर संबंध है? क्या वर्तमान परिवेश में ये प्रासंगिक है? हमेशा साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि को बल दिया गया है, और ये देश काल सापेक्ष कथन नहीं है, ये सार्वभौमिक सत्य है। गलत साधन से हम सही साध्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कदाचित उससे हमें कोई सुविधा मिल जाए, लेकिन स्थायी सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें हमेशा साधन की शुद्धि को बल देना चाहिए। येन केन उपायेन अपने लक्ष्य की पूर्ति करना हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। सम्यक तरीके से लक्ष्योन्मुखी बनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए,
और उसको साथ लेकर के चलना चाहिए। हम गलत साधन से सही साध्य को कभी हासिल कर भी नहीं पाएंगे। जो होगा गलत का परिणाम गलत ही होगा। जैसा कारण होता वैसा कार्य होता है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। राजकुमारी जैन यहाँ उपस्थित है, हाँ बोलो। अपना प्रश्न करें। अतुल दुबे जी का जो प्रश्न करना हाँ, चाह रहे हैं, बोलो। और उसके बाद में तैयार रहेंगे। इस पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जो महायज्ञ नायक परिवार यहाँ पर वही है, उपस्थित वही है। अच्छा, सवाई सिंह जी, संजय जी, राजकुमार, नीलू, निशा जी जैन। खड़े हो जाओ इकट्ठे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दोनों भैया महायज्ञ नायक बने हैं। गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सतना से अतुल दुबे जी का प्रश्न है, आत्मा कभी नहीं मरती है तो जनसंख्या वृद्धि होती है, तो आत्मा की संख्या कैसे बढ़ती है? जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आत्मा नहीं मरती, संख्या कैसे बढ़ रही है? सवाल को थोड़ा और संशोधित करके रखो तो और अच्छा है। आत्मा की संख्या नियत है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही, ये भी कहा जा सकता। देखो, जनसंख्या बढ़ती हमें दिखती है, लेकिन केवल मनुष्य ही आत्मा नहीं है। प्रकृति के कण कण में जीव है, समझ गए? उदाहरण के लिए अब पतझड़ की शुरुआत हो रही है, थोड़े दिन में सारे पत्ते झड़ जाएंगे, ठीक? और वहीं बरसात में पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाता है, घास फूस उगाते हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत दिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस समय यहाँ बरसात है उस समय कहीं सूखा है, और जिस समय यहाँ पतझड़ है उस समय कहीं बरसात है। तो जब बरसात होती है तो उधर के जीव इधर आ जाते हैं, सूखा होता है तो इधर के जीव उधर चले जाते हैं, ऐसा समझना। जनसंख्या में वृद्धि आज मनुष्यों की दिख रही है, लेकिन कई प्राणियों की नस्ल ही खत्म हो गई। तो क्या हो रहा है? सब उधर से इधर आ रहे हैं। बताओ, आप देखते देखते जब अपन ने होश संभाला तो गोरैया कितनी दिखती थी, चिड़िया कितनी चहचहाती थी, अब दिखती है क्या? कौवे दिखते हैं क्या? न के बराबर। कहाँ चले गए? कितने पक्षी आज लुप्त हो गए, कितने पशु लुप्त हो गए, कितने प्राणी विलुप्त हो गए, समझ गए? तो इसका मतलब वो जो लुप्त हुए वो सब मनुष्य के रूप में जन्म ले लिए। अब आप एक नया सवाल खड़ा करोगे कि सब मनुष्य हो गए, और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, तो ये इतनी सुलभ क्यों हो रही है? यानी जो सब मनुष्य बन गए उनका तो कल्याण हो गया। मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूं। मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता दुर्लभ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यता रोज मर रही है। पशुओं के संस्कार से इधर आए तो पशुता मनुष्य में ज्यादा बढ़ते जा रही। एक बार एक सज्जन ने, बहुत पुरानी बात है, अपना एक चिंतन प्रकट किया। यद्यपि ये सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह लागू नहीं होता, लेकिन सोचने का एक नजरिया दर्शाता है। उन्होंने नक्सलवादियों के विषय में अपना चिंतन प्रस्तुत किया कि जितने भी नक्सलवादी हैं खूंखार जंगलों में रहते, घनघोर जंगलों में। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, ये जितने नक्सली हैं ये सब हमारे जंगल के जितने टाइगर हैं मर के बने। टाइगरों को मार दिया गया। तो हमने उसके पास एक आंकड़ा था कि हमारे देश में इस सन में इतने टाइगर थे, अब इतने बचे हैं, और देश में कुल नक्सलियों की संख्या इतनी है। उनके पास पूरा डेटा था। तो बोला, महाराज जी, मेरा चिंतन कहता है कि हो ना हो आदमियों ने इन टाइगरों को मारा है, तो टाइगर आदमी बनकर आदमियों को मार रहे हैं। अब वो जो उनका तर्क था, सिद्धांततः मैं इस बात के लिए अपनी सहमति नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं से चीजें तो आती है ना। मनुष्य की संख्या भले बढ़े, मनुष्यता घट जाए तो क्या मतलब है? तो ये चीजें वैसी जुड़ रही है।
इसलिए कुछ नहीं सोचना, आत्मा जितनी है उतनी है और उतनी ही रहेगी। इधर का उधर, उधर का इधर, जैसे इस जेब का रुपया इस जेब में, इस जेब का रुपया इस जेब में होता रहता है। वो परिवर्तन का क्रम चल सकता है, लेकिन कोई शाश्वत परिवर्तन नहीं। हाँ, अगला प्रश्न कर रही बोलो। हाँ, अपना नाम बोल दो। नाम बोल दें आप अपना। रियांश जैन। नमोस्तु गुरुदेव। संसार का नियम है कि गुरु शिष्यों का परीक्षण करते हैं, परंतु पंचम काल में अनुव्रत में भी संयम नहीं रखने वाला श्रावक महावीर की मुद्रा धारण करने वाले महाव्रती मुनियों की चर्या का अप्रामाणिक परीक्षण करता है और उनकी निर्दोष चर्या को कभी कभी दूषित चर्चा का विषय बना देता है। तो हमारे पास क्या यह प्रामाणिकता है कि हम आप जैसे मुनिराजों को और समस्त मुनिराजों के चर्याओं का चर्चा कर सके? एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी ने सुई से कहा, देख तेरे मुंह में छेद है। चलनी सुई से कह रही है, देख तेरे मुंह में छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक कह रही हो बहन, मेरे मुंह में तो एक छेद है, खुद तो देख, तेरा तो शरीर ही छेदों से बना हुआ, खुद के छेद नहीं दिखते, क्या करेंगे। ये विडंबना है युग की। लोग अपनी मर्यादाओं को लांघ कर कुछ भी कह रहे हैं। जो खुद अंधे हैं वो दूसरों को क्या राह दिखाएंगे। आप अपनी भूमिका के अनुरूप जिए, अपना दायरा समझे और उसे साफ रखने की कोशिश करें। इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं घोर कर्म बंध का कारण है। उन्हें ये नहीं मालूम कि वो ऐसा करके क्या कर रहे हैं। और कई बार कई टिप्पणियां लोग अपने पूर्वाग्रहवश करते हैं, जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होने के कारण जो उनका खुद का विद्वेष होता है, दुर्भावना होती, उसमें कई प्रकार की बातें लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा करके वो अपनी आत्मा का हनन कर रहे हैं, खुद के साथ घोर अन्याय और धोखा कर रहे हैं। उसका भयानक परिणाम जब पक कर आएगा, तब ऐसे लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अपनी स्थिति को देख करके हमें चलना चाहिए। अपनी सीमा को लांघ करके अगर हम इस तरह का कार्य करेंगे तो कभी उसका अच्छा अंजाम नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अपने बीच में आप सबके नगर के प्रथम नागरिक अध्यक्ष देव गुरु धर्म के प्रति बहुत समर्पित श्रीमती शालिनी सरावगी जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, अपनी बात कर रही हैं। और उसके बाद में आज सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के महामंत्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान धर्मेश जी सपत्नी सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है। ताराचंद जी, धर्मेश जी, वंदना जी, जैन पेंड्रा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। दोनों मुनिवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर जी, मैं एक आज शंका समाधान के लिए प्रश्न ढूंढ रही थी, तो मन में कुछ कविता के माध्यम से मैं इस शंका समाधान के लिए आपके सामने अर्पित करना चाहूंगी, जो मेरे मन में इस कार्यक्रम को लेकर बातें हैं। कि शंका के तम का जो हरण करे, शंका के तम का जो हरण करे, समाधान की ज्योति का जो वरण करे, जिनके आगे मन की दुविधाओं का होता काम तमाम, जिनके आगे मन की दुविधाओं का होता काम तमाम, ऐसे मुनिवर प्रमाण सागर जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। जब भी उठती मन में शंका, जब भी उठती मन में शंका और बुद्धि भ्रमित हो जाती, आपकी वाणी के तेजस से हर जिज्ञासा सुमित हो जाती। आपके सामने शंकाओं का कोई क्रम नहीं, आपके सामने शंकाओं का कोई क्रम नहीं। शंका समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये गुरु की वाणी से शास्त्रों का सजीव उदाहरण है। शंका समाधान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये गुरु की वाणी से शास्त्रों का सजीव उदाहरण है। इसलिए हमारे मुनिवर प्रमाण सागर कोई संत नहीं, साधारण है। यहाँ पर तर्क करुणा दया प्रमाण और सत्य का अनोखा मेल है। यहाँ पर तर्क करुणा दया प्रमाण और सत्य का अनोखा मेल है। और उनकी मृदु मुस्कान के आगे विषम से विषम प्रश्न भी फेल है। आपकी वाणी अंतर मन को स्पर्श कर जाती है।
आपकी वाणी अंतर मन को स्पर्श कर जाती है, भटके मन को राह दिखाकर जीवन को सफल बनाती है। आपके चरणों की रज पाकर, आपके चरणों की रज पाकर जीवन हमारा नूर हुआ। जिन प्रश्नों में उलझे बैठे थे हम, मन अब उससे कोसों दूर हुआ। तो ऐसे प्रमाणिक मुनि श्री प्रमाण सागर जी को, ऐसे प्रबुद्ध ज्ञान के सागर जी को, ऐसे समाधान के सौदागर जी को और ऐसे दिलराज नागर जी को शत करें प्रणाम, शत करें चरणों में वंदन। इस बुढ़ान नगरी में मेरा प्रथम नागरिक होने के नाते सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। गुरुवर, चूंकि मैं राजनीति में हूं और मैं आजकल 21वीं सदी में हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में बहुत बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात करते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आध्यात्मिक साधना में भी स्त्री और पुरुष में कोई वास्तविक अंतर है या ये केवल एक सामाजिक दृष्टिकोण है? और अगर शारीरिक रूप से अंतर नहीं है तो क्या कर्म श्रेष्ठ होते हैं या शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होता है? धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, ये समानता और असमानता का सवाल ही क्यों उठ रहा है? प्रकृति की दो कृतियां हैं, स्त्री और पुरुष, और प्रकृति में दोनों का योगदान है। क्या केवल पुरुष इस सृष्टि को चला सकते हैं? क्या केवल स्त्री से सृष्टि चलेगी? तो प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है दोनों को, दोनों अपनी अपनी जगह समान है, दोनों का अपना अपना महत्व है। प्रकृति में पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। पुरुष पुरुष बना रहे, स्त्री स्त्री बनी रहे। पुरुष अपना अभिमान न करे, स्त्री अपने आप को हीन न माने। पर आज के समय में जो डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर इक्विनिटी की बात जो की जाती है, समानता की बात की जाती है, इसमें मुझे कुछ और दिखने लगा है। दिखने लगा क्या है, हकीकत में दिख रहा है। कहीं न कहीं स्त्रियों में आत्महीनता की भावना घर कर गई है और एक स्त्री अब स्त्री होने में गर्व करने की जगह खुद को पुरुष बनाने की होड़ में जुट गई है, जो सर्वथा प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ने तुम्हें एक स्त्री के रूप में जन्म दिया है, तुम्हें एक माँ का हृदय है, तुम धरती की प्रतीक हो, तुम सहिष्णुता की मूर्ति हो, तुम क्षमा, करुणा और सेवा की प्रतिमूर्ति हो, ममता और क्षमता की खनी हो। क्या कम हो? क्यों हम सोचते हैं पुरुष को? हम क्यों पुरुषों की बराबरी करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये सब पश्चिमी हवा का परिणाम है। भारत में नारी जाति को अतिरिक्त सम्मान दिया गया और इसीलिए एक सूक्ति कही गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते ही यत्रेता मिरस्तासु ही तत्कुलम। जिस कुल में नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी रमन करते हैं। जिस कुल की नारियां शोक मग्न होती है वो कुल विनष्ट हो जाता है। ये उक्ति केवल भारत में अनुगुंजित हुई है। ये नारी के गौरव और सम्मान का द्योतक है। लेकिन विडंबना है कि अब नारी को अपने स्वरूप में आनंद नहीं, वो नर बनने की कोशिश करती है। मैं अक्सर बोलता हूँ ये बड़ा खतरनाक खेल है। वो नारी नर बनने की होड़ में है, नर बन नहीं पा रही है, नारी रह नहीं पा रही, न इधर की न उधर की। एक सवाल करता हूं आपसे, थोड़ी कल्पना करो, जिस दिन इस धरती की सारी नारियां नर बन जाएगी उस दिन धरती का क्या रूप होगा? बोलो। सब नारियां नर बन जाएगी, शकल से नहीं लेकिन भावों से नर बन गई तो क्या होगा? फिर ममता रहेगी, करुणा रहेगी, धृति रहेगी, सहिष्णुता रहेगी, समता रहेगी, क्षमा रहेगी। और इन सब के अभाव में जो समाज होगा वो कैसा होगा? वो बड़ा क्रूर और बर्बर समाज होगा। मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि आज पूरी समाज उसी क्रूरता और बर्बरता की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है।
जो हमारे लिए एक बहुत बड़े खतरे का चिन्ह है। हमें उससे बचना चाहिए। इसलिए अभियान चलाइए, नारी को नारीयोचित कर्तव्यों में स्थिर होने की भावना जगाए, नारी नारी बने रहे। वो जाने कि जो काम एक नारी कर सकती है, नर इस जन्म में नहीं कर सकता। नर का काम नर जैसा है, नारी का काम नारी जैसा है। समझ गए? अपने आप को कमजोर क्यों मानते हो? और फिर खुद को कमजोर मानना या खुद को श्रेष्ठ साबित करना, ये दोनों अहंकार की परिणति है। और अहंकार तो पतन कराता है। मैं जो हूं सो हूं, प्रकृति ने मुझे जिस रूप में जन्म दिया मैं उसी रूप में हूं। प्रकृति की एक संरचना है, जो हमें दिया है हम उसी अनुरूप अपना काम करेंगे। हम उसका गर्व करें ना, कला गुणों से मंडित हों, आगे बढ़कर के काम करें, तो उस समाज को हम रचनात्मक दिशा दे पाएंगे। आज मैं देख रहा हूं कि एक नारी अगर नारीयोचित कर्तव्य करती है तो उसे कोई सम्मान नहीं मिलता, लेकिन पुरुषों के बराबरी से कोई काम करने लगती है तो लोग उसको बहुत सराहते हैं। अरे ये तो अपवाद है। नारी कला गुणों से मंडित रहे कैकेयी की तरह। पुराने जमाने में भी नारियां युद्ध कौशल से भी युक्त होती थी, लेकिन युद्ध के मैदान में तभी जाती थी जब जरूरत पड़ती थी। जैसे दुर्गावती गई, रानी लक्ष्मीबाई गई। ये आधुनिक युग की बात है। अर्वाचीन काल में, पौराणिक काल में अनेक क्षत्रियों ने युद्ध किया। तो आप अपने आप को सब तरह से परिपक्व करें, लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखें, मैं एक नारी हूं, मैं एक मां हूं, मुझे उसका पूरी तरह से ध्यान रखना है। और एक बात और बोलूं, देखो नारियां अपने आप को हीन मानती है ना, थोड़ा एक चिंतन देखो, जितने भी अच्छे गुण हैं, क्षमा, करुणा, सेवा, दया, धृति, मति, बुद्धि, है ना, ये सब कौन है? नारी। क्या है? सब नारी स्त्री है। स्त्री है। क्रोध, अहम, कलह, मान, विकार, दर्प, द्वेष, अभिमान, ये क्या है? पुरुष। बोलो तो, बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। पुरुष है ना? तो क्या चाहती है आप? इधर करवट लेना चाहती है क्या? तो आप अपने में बनाए रखो ताकि ये लोग बैलेंस बने रहे। रास्ता ये है, ये संतुलन होना चाहिए ना, तब मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए इस सोच को हमें फैलाना है। आज की खासकर की जो नव युवतियां हैं, नई पीढ़ी की महिलाएं बहुत प्रबुद्ध है, वो पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ रही है और ये स्वागत योग्य है। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है, नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रग्रिमम पदम। गुणवती नारी सृष्टि में अग्रिम पद को धारण करती, इसलिए उसका निषेध नहीं है। लेकिन वो कुछ भी करे, इस बात को ध्यान रखे कि वो एक नारी है और नारित्व की रक्षा में ही नारित्व की, नारी की सुरक्षा है। आज नारी की सुरक्षा की बात की जा रही है और नारित्व की धज्जियां उड़ रही है, तो क्या होगा? नारी जो मातृत्व की मूर्ति थी, आज विज्ञापन का सामान बनते जा रही है। कहाँ जा रही है संस्कृति? बोलो। आज की नारियां क्यों नहीं बोलती? अगर सेविंग के लिए ब्लेड का भी ऐड देना है तो उसमें किसी औरत को दिखाया जाता है, तो क्या औरत विज्ञापन का सामान बन के रह गई? आप बताओ, यह अवमूल्यन है या नहीं? क्यों नहीं उठाती आवाज इसके बारे में? पर इसमें तो गर्व होता है। ये उल्टी सोच है, ये पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण है। हमें अपनी संस्कृति के अनुरूप अपना काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ताराचंद जी, धर्मेश जी, वंदना जी, पेंड्रा, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक के महामंत्री, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में जो भावना है उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं गुरुवर का
वीरेंद्र जी पाइया तैयार रहेंगे। दादाजी को बैठने दो, वहीं बैठे बैठे बोलो, कवर हो जाए। माइक पहले चालू करके दे। वीरेंद्र जी पाइया तैयार रहे। सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक की ओर से, समस्त तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समस्त तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आपको अमरकंटक के लिए आमंत्रित करता हूं एवं अमरकंटक क्षेत्र आपके चरणों की प्रतीक्षा कर रहा है। नमोस्तु महाराज जी। मुनिद्वय के चरणों में त्रयवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। महाराज श्री, अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति ऊपर से खुश दिखाई देता है, जरूरी नहीं वो अंदर से उतना ही खुश हो। कई बार ऐसा होता है कि एकदम खुश दिखने वाला व्यक्ति अंदर से दुख की चादर लपेटे हुए ओढ़ा रहता है। हम सब इसी में शामिल हैं महाराज श्री। तो हमारे जीवन में खुश रहने के क्या मापदंड होने चाहिए? नमोस्तु महाराज। देखो, आप जो बोल रही हैं, आपकी बात की समीक्षा में एक ही वाक्य से कहूंगा कि सबकी फोटो तो बहुत बढ़िया है, एक्सरे सबका खराब। तो भैया फोटो भले बिगड़ जाए, एक्सरे ठीक होना चाहिए। तुम बाहर से खुश दिखो या न दिखो, अंदर से खुशी दिखनी चाहिए। और अंदर से खुश रहने के लिए हमें 4 बातें अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात है, जीवन में सहजता लाओ। जो कुछ है उसे सहज भाव से देखो, चीजों से अप्रभावित न हो, प्रतिक्रियाएं न कर। सहजता जीवन के प्रसन्नता का आधार है, हर पल प्रसन्न रहो। दूसरी बात, सरलता रखो। अहंकार को अपने सामने आड़े मत आने दो। हर बात को हल्केपन से लो, चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश करो, जिससे जीवन विनम्र बना रहे और हम सरलता के साथ अपना जीवन बिता सके। तीसरी बात, मन में संतोष रखे। जिस मनुष्य के मन में संतोष है वह कभी दुखी नहीं होता, और जिसके मन में संतोष नहीं होता वो हमेशा शिकायतों में जीता है। उसे किसी न किसी प्रकार की शिकायत बनी रहती है, और जो शिकायतों से भरा होता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। संतोष रखे। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुश बने रहने के लिए हमेशा सकारात्मकता को अपना करके चलें। हर विषय में अगर अपनी दृष्टि सकारात्मक हो जाए तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो ये 4 बातें आप ध्यान रखें, भीतर से हमेशा खुश रहें। नमोस्तु एक बहुत सारे नाम हैं अभी। हाँ बोलो जल्दी से। महाराज श्री, एक परिवार में 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, बब्बा दादी, उनका बेटा, उनका बेटा। तो इन 3 पीढ़ियों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठा ले, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो बीच वाले को होती है। हाँ। वो क्या करे, है ना। वो बहन जी बोल रही सैंडविच बन जाते, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूँ ये बीच वाले बड़े पक्के होते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर के बड़ों को देखना चाहिए और अपने बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों को पालते समय ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने हमें कितने कष्टों में पाल पोस के बड़ा किया है। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी ही कृपा से। उनके प्रति कृतज्ञता और बहुमान का भाव रखना चाहिए। उनकी उम्र सुलभ दुर्बलताओं को नजरअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। उनका बहुमान रखना चाहिए। अपने जीवन की सारी उपलब्धियों का श्रेय उनको देना चाहिए। अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनना चाहिए। बच्चों के प्रति अपना दायित्व मानना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कारित किया, मेरा भी ये दायित्व है कि मैं अपने बच्चे को इसी तरह से पाल पोस कर संस्कारित करूं, उसे अपने पांवों पर खड़े करूं। अगर उसके जीवन में कोई दोष और दुर्बलता है तो उसे बहुत सदाशयता, समझदारी और गंभीरता के साथ प्रेम पूर्वक दूर करने का प्रयास करें। टोका टाकी कम करें। जितनी बातें हैं उनकी उम्र सुलभ भावनाओं को समझे।
थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो और दुविधा होने लगती है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बदल गए हैं। अपने टाइम में तो पिताजी की एक घुड़की पर्याप्त होती थी, लेकिन अब तो आप अपने बच्चे को कुछ बोल ही नहीं सकते, बल्कि उल्टा आजकल बच्चों की घुड़की माँ बाप को सुननी पड़ती है। तो बच्चों की इस मनोवृत्ति को समझते हुए आपको काम करना चाहिए। आज के बच्चों में तीक्ष्णता है, तीव्रता है, बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं, तो हम उनके गुणों को प्रोत्साहित करें, ऑब्जर्व करें, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें, और यदि कुछ गलती हो तो उन्हें प्रेम पूर्वक एकांत में बुला करके समझाएं और अच्छाई की सदैव प्रशंसा करें। यदि आप उन्हें प्रशंसित करोगे, आप उन्हें प्रोत्साहित करोगे, तो बच्चे कभी आपकी अवज्ञा नहीं करेंगे। और आप हमेशा उन्हें डांटते रहोगे तो बच्चे आपकी एक नहीं सुनेंगे। ये बात ध्यान रखना। डांट आज के बच्चों को अच्छी नहीं लगती। हम आपकी पीढ़ी गई जो ठुक पिट के बड़े हुए। आज की पीढ़ी के लिए समस्याएं बड़ी विचित्र है। तो प्रेरणा और प्रोत्साहन के साथ आप करें, और बड़ों का इतना ख्याल रखो ताकि बच्चों को वो संस्कार मिले, वो आपका भी ख्याल रख सके। तो ये सैंडविच नहीं है, ये दोनों के बीच एक बीच है। बीच यानी पुल, ब्रिज, समझ गए? तो ब्रिज बन करके काम करे, जो बड़ों और छोटों दोनों को साथ लेकर चले। नमोस्तु तुम्हारा भावनाएं उठकर जन जन तक पहुंचाते हैं। और आपके बुढ़ार में जो यहाँ पर भावनाएं उठ का सेंटर भी चला रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दी वीरेंद्र जी पाइया अपने सभी साथियों के साथ में। और उसके बाद में छोटे लाल जी सरावगी पूर्व विधायक तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वैत गुरुदेव के चरणों में, छुल्लक जी के चरणों में, क्षामी क्षामी क्षामी। राहत गल पंच कल्याणक में महासभा के साथ में मुकेश भैया के साथ में हम लोग सब हम गए थे, और महाराज श्री आपसे कहा था कि भावना योग में पंच कल्याणक बुढ़ार में संपन्न हो। आपने शंकर समाधान में कहा थोड़ा था। बच्चों को देखो पीछे, शांति से आगे बिठा दो। यहाँ ले आओ सबको, सबको यहाँ ले आओ, आगे आ जाओ, सबको आगे ले आओ। हाँ गुरुदेव, भावना बनाइए, योग अपने आप बन जाएगा। योग बन गया है, अब भावना पूरे नगर में फैले। इस सब नगर की भावना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं कि हमें भावना योग का एक सत्र घंटे 1.5 घंटे का तिथि और डेट की घोषणा करके हम सब बुढ़ार वासियों के ऊपर अनुकंपा प्रदान करें। और एक प्रश्न नीलेश जी करेगा भावना के लिए। देखिए, भावना योग के विषय में आपने निवेदन किया है, अच्छी बात है। हमारी तो भावना है कि भावना योग जन जन में जाए, हर व्यक्ति उसका प्रयोग करे। इस पंच कल्याणक में निश्चित आप लोगों की भावनाओं का ही योग बना कि आपके पंच कल्याणक का योग बन गया। आप लोग भावना योग का कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो बस कहाँ है अशोक भाई? कल ही परसों टाइम है। 26 तारीख को प्रातः काल का कार्यक्रम रख लीजिए, 8 बजे से 8 साढ़े 8, कितने बजे? 8 की 8:30? आप बोलो 8 बजे कि 8:30 बजे? 8 बजे का कार्यक्रम सब नहीं आ पाएंगे, 8:30 बजे रखो। 8:30 पंडाल में ही तो रहना है, आमजन भी आ जाएंगे, योग का काम है। 8 बजे का समय रखिए, 8 बजे से 9:30 बजे तक भावना योग का एक विशेष सत्र होगा। आप इसे प्रचारित करें, पर यह कार्यक्रम केवल जैनियों के लिए नहीं रखें, ये समस्त नगर वासियों के लिए रखें। जन जन इसमें सम्मिलित हो ताकि वे लाभान्वित हो सके। करीब करीब 1.5 घंटे का होगा। आपके पास 2 दिन का समय है। आप इसे जिस रूप में लोगों तक पहुंचाएं, प्रचारित करें, ताकि सभी लाभान्वित होकर इसका लाभ ले सकें। हाँ, आपके नगर के सुप्रसिद्ध गायक बुढ़ार के नीलेश भाई गुरु चरणों में अपना भावना रख रहे हैं। और उसके बाद में छोटे लाल सरा खुद भी तैयार रहे। पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु प्रेषित करता हूं। पूज्य श्री आचार्य गुरुदेव ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लोगों को बहुत सारे उपदेश दिए, और आप उनकी प्रतिकृति के रूप में हमारे बुढ़ार नगर में विद्यमान है। हम सबका परम सौभाग्य है। पूज्य श्री आचार्य श्री के जो उपदेश हैं, जो संदेश
हम श्रावकों के लिए थे। उन सामाजिक सरोकार के कार्यों को हम कैसे पूर्ण कर सकें, हम सभी को उपदेश प्रदान करें और समाज हित में हम कैसे कार्य कर सकें समन्वय के साथ, ऐसा उपदेश हम सभी को प्रदान देखिए, करें। आचार्य महाराज के विजन को हम पहचाने और उन्होंने जो संदेश दिया है हम सबको, हम उसे अपने आचरण, व्यवहार और प्रयासों के माध्यम से फैलाने का प्रयास करें। उन्होंने भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने का हमें सार संदेश दिया। हम लोगों के हृदय में सांस्कृतिक चेतना जगाकर ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उन्होंने अन्य जो भी कार्य किए और जो संदेश हम सबको दिए, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उससे आगे बढ़ें। छोटे लाल जी सरावगी खुद्दी भैया पूर्व विधायक गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में परम इस पूज्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अपने सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में अमित जी वास्तु यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। द्वय गुरु जी के चरणों में नमस्त नमस्त नमस्त। गुरु जी, एक जिज्ञासा मेरे मस्तिष्क में है, उस जिज्ञासा को आपके समक्ष प्रश्न के रूप में रखने का मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या मन, विचार और आत्मा तीन अलग सत्ता है या एक ही चेतना के रूप? जब विचार बदलते रहते हैं तो मन की स्थिरता और आत्मा की पहचान कैसे तय होती है? क्या आत्मा मन और विचारों की साक्षी है या उन्हीं से प्रकट होती है? बहुत अच्छा सवाल किया है। मन, विचार और आत्मा के संदर्भ में आपने सवाल किया है। आपने पूछा है कि क्या ये चेतना के तीन अलग अलग रूप हैं या इनकी एक ही सत्ता है। देखिए, इन सब का आधार आत्मा है। मन आत्मा के ज्ञान का एक साधन है और विचार उस मन का मुखर रूप। जैसे हम किसी कक्ष में रहते हैं तो कक्ष में जो दरवाजे खिड़कियां हैं, खिड़की है, ये मन है और उससे आने वाले हवा का जो झोंका है वो हमारा विचार है। कमरा आत्मा का है, सत्ता मूल आत्मा की है। संसारी आत्मा जो कुछ भी जानते, देखते, सोचते वो मन और इंद्रियों के माध्यम से, उसमें भी मूल भूमिका मन की है। मन जब मुखरित होता है तो विचार प्रकट होते हैं। तो मन विचारों का जन्मदाता है और मन का आधार हमारी आत्मा है। अगर हमने अपनी आत्मा को पूरी तरह से केंद्रित कर लिया, अपने मन को आत्मा में नियोजित कर लिया, तो हमारे विचार का उद्वेग भी शांत होता है, हमारे विचार निर्मल होते हैं। विचार निर्मल होने से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने से हमारी चेतना पवित्र होती है। ऐसा समझना चाहिए। अमित जी वास्तु इंदौर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को भव्य से भव्यतम बनाने में कटिबद्ध जो लगे हुए हैं पूरा यहाँ का विद्यासागर युवा मंडल बुडार। गुरु चरणों में एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न बदल बदल के करें तो अच्छा रहेगा। हाँ। दुई महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में क्षामी भैया जी को वंदना। गुरुवर, इस बार अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक विष्णु महावीर भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है कि हम भगवान की जन्म जयंती कब मनाएं, 30 तारीख या 31 तारीख? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, इस विषय में मैंने पहले भी उत्तर दिया जब जबलपुर में थे। इस बार दुविधाएं हैं, सरकारी छुट्टी 31 तारीख की हो गई, लेकिन यथार्थ महावीर जयंती 30 तारीख को ही है। भगवान महावीर का जन्म चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ और त्रयोदशी 30 तारीख को प्रातः 7:09 से लेकर 31 तारीख को प्रातः 6:55 तक है। 2-4 मिनट अपने अपने स्थानीय समय के अनुसार आगे पीछे हो सकते हैं,
जैन परंपरा में उदया तिथि मान्य की गई है, यानी सूर्योदय के बाद उदय कालिक 6 घटियों में जो तिथि होती है वो तिथि पूरे दिन मान्य होती है। उदय सूर्योदय का समय लगभग 6 बजे के आसपास है। 30 तारीख को 7:09 पे है, यानी लगभग वो 6 घटी के मध्य त्रयोदशी का प्रवेश हो गया है और पूरे दिन त्रयोदशी है, इसलिए हमें त्रयोदशी 30 तारीख को ही मनाना चाहिए। 31 तारीख को 6:55 के बाद 14 हो गया, तो लगभग 2 घटी 2.5 घटी ही रहेगी। तो इसलिए 31 तारीख को चतुर्दशी मानने का योग है, त्रयोदशी तो मान ही नहीं सकते। अतः जो भी है, कई लोग नक्षत्र को देख करके कार्यक्रम को बना लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है जिन जन्मादिका सर्वा क्रिया मास तिथि प्रमा नक्षत्र योग करणम तु न प्रधानम यतश्चलम। भगवान के जन्म आदि के जितने भी कल्याणक की क्रियाएं हैं वो मास की तिथि के हिसाब से चलना चाहिए, यानी तिथि के हिसाब से होने चाहिए। नक्षत्र करण योग उसके लिए प्रधान नहीं है, क्योंकि ये अल्पकालिक है, चलायमान है। तिथि प्रमुख है, इसलिए तिथि की प्रमुखता को देखते हुए पूरे देश को महावीर जयंती 30 मार्च को ही मनानी चाहिए। यद्यपि हमारे साथ तो एक अच्छा योग बन रहा था, क्योंकि हमें महावीर जयंती के दिन ही जिन मुद्रा धारण करने का अवसर मिला। क्या? और 1988 में 31 मार्च था, तो पहले मैंने सोचा 31 मार्च 42-40 लगभग 38-39 साल के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन जब देखा निकट से तो हमने कहा ऐसा नहीं है, हमें महावीर जयंती 30 मार्च को ही मनानी चाहिए। इसलिए पूरे देश के लोगों से मैं कहूँगा, सारा देश एक साथ एक ही तिथि में ये महावीर जयंती मनाए, ताकि इसे एक सकारात्मक संदेश मिल सके और सरकार से भी इस तरह की पहल की जाए ताकि छुट्टी भी एक दिन हो सके। और सरकार छुट्टी दे या न दे, हम तो महावीर जयंती 30 तारीख को ही मनाएंगे, अपनी छुट्टी उसी दिन मनाएंगे। ये भाव सबको बनाना चाहिए और सारे देश में एक साथ कार्यक्रम बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरु। विद्यासागर युवा मंडल के सभी सदस्य एक साथ हो जाए, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। हे मुनिवर, सवाई सिंह जी मुकेश जी जैन जो नाभि राय बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं इस महान अनुष्ठान में पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। मैं अपने प्रश्न रखने से पहले मैं चंद पंक्तियां 3 छंद आपके चरणों में अंकित करना चाहता हूं कि बुढ़ार की पावन धरा आज गौरव से मुस्काई है, मुनिश्री प्रमाण सागर जी के चरण रज यहाँ समाई है। हे मुनिवर प्रमाण सागर, आप तपस्या की पहचान, आपकी वाणी अमृत धारा, जिन शासन की मधुरतान, जब जब आपके श्रीमुख से जिनवाणी का स्वर झरता है, जब जब आपके श्रीमुख से जिनवाणी का स्वर झरता है, बुढ़ार नगरी का कण कण श्रद्धा से नत हो पड़ता है। कठिन प्रश्न हो जीवन पथ में, कठिन प्रश्न हो जीवन पथ में, आप समाधान बन जाते हैं। भटके मन को सही दिशा का प्रकाश पथ दिखलाते हैं। हे मुनिवर, आपके चरणों में हम सबका विनम्र प्रणाम। बुढ़ार से उठती है वाणी, जय मुनिवर, जय जिन धर्म, जय नाम। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की। अब मैं अंतिम में अपना प्रश्न रखना चाहता हूँ महाराज। आज दूसरे को दे दे। क्या बोलने दो, बोलो उनकी आपसी सहमति। हाँ बोलो। हाँ मेरा बस आज लंबा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 2 लाइन का है महाराज। बोलो। मुनिवर, हम जिस सुख के पीछे भागते हैं, क्या वह सच में सुख है या केवल दुख से क्षणिक राहत? मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। जी महाराज। गर्मी का समय जी, धूप में काफी लंबा चल कर आए जी, और किसी ने पिस्ता बादाम मिश्रित ठंडाई पिलाई, जी महाराज। सुख मिलेगा? बहुत।
हाँ, सही बात है, जो है उसने बताया, मिलेगा ना। जी महाराज। एक गिलास ठंडाई पिया, जी महाराज। उसके बाद दूसरा गिलास दे तो, पी लेंगे महाराज। तीसरा दे तो, स्वाद, फिर थोड़ा स्वाद को भी देखेंगे, अगर स्वाद अच्छा होगा तो तीसरा भी पी लेंगे। चौथा मिले तो नहीं, फिर कैपेसिटी नहीं है महाराज। क्यों? पेट और मन दोनों भर गए, तृप्त हो चुकी होगी आत्मा। अब सवाल पूछता हूं, जो तुम्हें सुख मिला जी। वो ठंडाई के कारण मिला या तुम्हारी प्यास के प्रतिकार के कारण मिला? प्यास के प्रतिकार के कारण महाराज। अगर ठंडाई में सुख होता तो जो जो ठंडाई की मात्रा बढ़ रही है, तुम्हारी सुख की मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। अनुभव क्या बोलता है? ठंडाई की मात्रा बढ़ रही है और सुख की मात्रा घट रही है, क्योंकि प्यास घट रही। तो अब तुम्हें ठंडाई से सुख चाहिए तो उतने ही पहले प्यास पैदा करो, झुलसो, 10-15 किलोमीटर चलो, तपते हुए, तब ठंडाई पीने का मजा है। बस यही संसार का सुख है, समझ गए? तो जिसको प्यास ही नहीं, उसे ठंडाई की जरूरत ही नहीं, समझ गए? प्यास मिटाओ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। सवाई सिंह मुकेश जी जैन इस पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में नाभि राज्य बनने का अवसर प्राप्त किया और विक्की भाई विवेक जी जैन टुनटुरी गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे अपनी बात के लिए। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, बहुत दिनों से एक जिज्ञासा मन में है। मैंने श्रीपाल पुराण का आद्योपांत स्वाध्याय किया, लेकिन मुझे कहीं भी यह नहीं मिला कि श्रीपाल जी कौन से भगवान के काल में हुए थे। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखो भाई, ये तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा। बस ऐसा कहा जाता है कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए, पर इसे भी और खोजना पड़ेगा, समझ गए? मुझे एकदम स्पष्ट रूप से अवधारित नहीं है, पर ये हुए हैं किसी न किसी तीर्थंकर के सानिध्य में तो हुए हैं, काल में हुए हैं। पर जिस काल में मैना सुंदरी और श्रीपाल हुए, साक्षात तीर्थंकर नहीं थे, उनका तीर्थ काल प्रवर्तित हो रहा है। नमस्ते नमस्ते। और किसी को कोई, मुझे विस्मरण है, यदि किसी की इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले को कहीं कोई इसका स्पष्ट प्रमाण मिले कि मैना सुंदरी और श्रीपाल इस तीर्थंकर के तीर्थ काल में हुए थे, तो वो सूचना दे दें, हमारी धारणा भी पुष्ट होगी। एंड इस गुरु सेवा में लगे रहने वाले विक्की भाई वे अपनी बात कर रहे हैं और उसके बाद में समय रहा तो डॉक्टर शालिनी जैन तैयार रहेंगी बुढ़ार। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ। गुरायतन के सीओ श्री सुभाष जी जैन की बड़ी बहन श्रीमती सरोज जैन, धर्मपति श्री सुरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने सुभाष जी को माँ की तरह संस्कार दिए, पाला पोसा, का देवलोक गमन 21 तारीख को हो गया था। महाराज जी, ये पुण्यात्मा जी उन्हें सदैव सभी परिवार, रिश्तेदारों, अन्य साधर्मियों को सहायता की है। पूरा परिवार श्री सुभाष जी के माध्यम से नमोस्तु करते हुए इस दुख की घड़ी में आपसे दो आशीर्वाद चाहता। नमोस्तु। देखिए भाई, आने जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे बीच से कोई जाता है मन व्याकुल होता है। पर हमारा धर्म कहता है कि अपने प्रियजनों के वियोग से शोक मग्न नहीं होना, अपितु उस वियोग से वैराग्य को जगाने का भाव जगाना। सुभाष जी जिनने अपना पूरा जीवन गुणायतन के लिए समर्पित कर रखा है, तन मन धन से 24 घंटे वहाँ सेवा में लगे रहते हैं। आपने जैसा बताया कि उनकी बहन जी उनकी माँ जैसी थी, बड़ी बहन थी, वह वृद्ध थी। निश्चित मैं मानता हूँ कि सुभाष जी के जीवन में जो कुछ भी घटा है, उन संस्कारों के पल्लवन में उनकी भी भूमिका रही होगी। ऐसा व्यक्ति जब अपने बीच से जाता है, मन में व्याकुलता स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को पुनः कहना चाहूँगा, व्याकुलता नहीं, क्षमता रखने का प्रयास करें। हम मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव में जीने का अभ्यासी बने। अगर हम अपने अंतरंग में ज्ञान भाव को विकसित करते हैं, तो वह हमारे जीवन के लिए स्थायी रूप से शांति और प्रसन्नता देगी। मैं पूरे परिवार को कहता हूँ
विपत्ति में धैर्य रखे, जीवन की इस अनिवार्यता को स्वीकारे। जन्म मरण तो संसार का स्वभाव है और इन स्वभाव को समझते हुए हम अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण करें, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। यही आशीर्वाद है। सभी को आशीर्वाद। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज।